कि मेरे पास ना मेरे लैपटॉप में एक सैम्पल एप्लीकेशन थी, जो आपको याद है मैंने लिनक्स के टाइम पे आप लोगों को अपाची सर्वर बना के एनजिनिक्स बना के उस पर दिखाई भी थी। जी कामराना, पहले सवाल कर लो। सर क्वेश्चन ये है कि हम्म। अगर ये जो गेट इग्नोर की फाइल है, ये एक हम्म। डेवलपर है, वो मतलब फाइल्स हाइड करता है इसके अंदर और उसको पुश पुश कर देता है गिट हब के हम्म। ऊपर। हम्म। दूसरा डेवलपर जो है उसको डाउनलोड करता है, तो फिर वो फाइल के कंटेंट्स देख सकता है गिट इग्नोर के अंदर। नहीं, गिट इग्नोर के अंदर नहीं देख सकता वो फाइल ने, जब यहाँ पर अच्छा गिट इग्नोर का अब आपको ना एक यूज केस दिखाता भी हूँ, गलतियां करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी गिट मैं ये सारे सिनेरियो यहाँ पर करके आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सारी ठीक है। सिनेरियो यहाँ पर करते हैं। तो अभी हम करते ये हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल एप्लीकेशन लैपटॉप में पड़ी हुई है। अब मैंने ये स्टार्ट से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने प्राइवेट रिपोजिटरी क्लाउड पे क्रिएट कर ली। क्लाउड का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन आई सेड क्लाउड इट्स मीन दैट कि आई एम टॉकिंग अबाउट द गिटहब, बिकॉज ये तो हमारे लिए क्लाउड ही है ना। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड वो चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते ना, तो हमारे लिए इनविजिबल चीज़ है, तो क्लाउड ही है हमारे लिए गिटहब। तो गिटहब पे अगर मैंने कोई क्या नाम है क्रिएट कर ली है रिपोजिटरी, जो कि प्राइवेट रिपोजिटरी है। अब ये रिपोजिटरी मुझे अपने सर्वर में चाहिए, तो मैं कैसे लेके आऊंगा? मैं इसको सर्वर में भी ला सकता हूँ, मैं अपने लैपटॉप में भी ला सकता हूँ, बट आई थिंक इट्स गुड कि अगर मैं इसको सर्वर में भी ले आऊँ, इट्स फाइन। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ गिटहब के नाम से, गिटहब कंटेंट के नाम से। ठीक है, मैंने ये वैसी डायरेक्टरी क्रिएट करी जस्ट टू सेग्रीगेट माय कंटेंट। ये मैंने क्रिएट कर ली, एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसके अंदर मुझे ये क्लोन करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर ये रिपोजिटरी अपने पास सर्वर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इसका ये यूआरएल HTTPS का कॉपी करूंगा, यहाँ लिखूंगा गेट क्लोन, और ये जब मैं इस यूआरएल को एंटर करूंगा, तो ये क्योंकि अब मैंने आपको बताया है ये इट्स अ प्राइवेट रिपोजिटरी, इट शुड आस्क मी फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूं, तो आपसे सबसे पहले इसने मांगा यूजर नेम। तो यूजर नेम मेरा क्या है? मेरा यूजर नेम है मेरा अकाउंट नेम, जो मेरा यहां पर लिखा हुआ है, तो मेरा नेम है एल्विस टेक। तो मैं यहां पर ये दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, नोट कर लेना, क्योंकि हम लोग आमतौर पे हमारी जो इस पूरे सेशन के अंदर ज्यादातर डेवलपर्स नहीं है। डेवलपर्स जो होते हैं ना, उनका क्योंकि गिटहब के साथ या किसी भी रिमोट रिपोजिटरी के साथ बड़ा एक अच्छा लिंक होता है, क्योंकि उनका काम ही कोडिंग पे है। तो कोडर्स यानी कि डेवलपर्स बहुत ज्यादा गिटहब को या बिट बकेट को या गिट लैब को यूज करते हैं, तो ये उनको पता होता है। एक बात याद रखना कि कुछ अर्सा पहले, तकरीबन अराउंड 6 to 8 months पहले, गिटहब ने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज की थी। उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली गिटहब ने ये किया था कि उन्होंने यूजर नेम एंड पासवर्ड को जो खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है ना, जो हमारी ऑथेंटिकेशन कहीं पे भी होगी, वो यूजर नेम तो के साथ तो होगी, लेकिन पासवर्ड के साथ नहीं होगी। तो अच्छा, पासवर्ड के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? क्योंकि आपको पता ना, हमारा हर अकाउंट कोई ना कोई पासवर्ड तो होता है। जिस तरह मेरा ये गेटअप का अकाउंट है, इसका कोई ना कोई पासवर्ड है। यूज जब मैं इसको साइन इन करता हूँ, मैं यहाँ से साइन आउट करके साइन इन करूँ, तो ये मतलब मुझे एक पासवर्ड डालना पड़ता है। वो पासवर्ड मुझे कंसोल पे यानी कि इस GUI पे लॉगिन करने के लिए जरूरत है। लेकिन अगर मैं CLI की बात करूं, तो CLI के केस में पासवर्ड नहीं वो मांगता। वो क्या मांगता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एंटर करता हूं, तो ये लिखा पासवर्ड जरूर हुआ है, लेकिन ये पासवर्ड जो मैं अगर अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डालूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि गेटअप ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। वो क्या मांगता है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। वो मांगता है टोकन। अगर मैं यहां पर जाऊं, ये मेरे रिकॉर्डेड होगा, आप लोग इसको स्टेप्स को अगर अगर अभी समझ ना भी आए, तो दोबारा रिकॉर्डिंग स्लो स्लो करके अपने पास जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इस अकाउंट के ऊपर जाता हूं, इसमें सेटिंग्स में जाऊंगा। हम यहां पर टोकन जनरेट कर सकते हैं। नीचे सबसे नीचे एक आ रहा है डेवलपर सेटिंग्स, इसमें जाके पर्सनल एक्सेस टोकन, टोकन क्लासिक वाला हम जो है वो जनरेट करेंगे यहाँ। ये मेरा एक क्रिएट हुआ है जो कि मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है। यहाँ पर आके मैं क्लासिक वाला एक जनरेट करूंगा न्यू। और ये मुझे, क्योंकि मेरा अपना अकाउंट है, तो मुझसे एक दफ़ा ऑथेंटिकेट कर रहा है कि क्या मैं ही हूँ, क्योंकि ये बड़ा एक सीक्रेट काम होता है कि मैं ही हूँ। तो इसलिए ये क्या नाम, मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ये पासवर्ड मेरा पासवर्ड मांग रहा है GUI का। तो मैं इसको एक दफ़ा रिकॉर्डिंग पॉज करके लॉग इन करता हूँ, एंड देन फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ये क्या नाम है, ऑथेंटिकेट कर चुका कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस अकाउंट। अब मैं यहाँ पर पर्सनल एक्सेस टोकन लिखता हूँ, यहाँ पर नोट लिख देता हूँ कि भाई मेरा ये जो मैं टोकन जनरेट कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यानी किस एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी फ्रंट एंड ऐप B7 टोकन मैं क्रिएट करता हूँ। तो मैं ये एक टोकन क्रिएट करता हूँ, सॉरी,
टोकन क्रिएट करता हूँ, और ये टोकन मैंने कितने दिन के लिए रखना है, तो मैं कहता हूँ कि भाई 7 डेज के लिए इसकी एक्सपायर हो, 7 डेज बाद एक्सपायर हो जाएगा, 30 डेज, 60, या कभी भी नहीं करना। हम आमतौर पर ये कर देते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि नो एक्सपायरेशन रखें। हमें रखना चाहिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेज। तो मैं 7 डेज रखता हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर मैं गलती से इसको डिलीट करना भूल भी गया तो 7 डेज बाद ये मेरा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। सो दिस इज द बिग थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि इम्प्लीमेंट की है। बाकी ये चीज है कि आपको अपनी स्कोप ऑफ वर्क, मतलब है कि आप ये टोकन जो जनरेट कर रहे हैं, ये क्या क्या कुछ कर सके। क्या आपके रिपोजिटरी का स्टेटस सिर्फ चेक कर सके, क्या कुछ डिप्लॉयमेंट कर सके, क्या कुछ पब्लिक रिपोजिटरीज को क्लोन कर सके, कुछ इनवाइड या कुछ डिफरेंट काम कर सके, वर्क फ्लोज राइट कर सके, एडमिन की प्रिविलेजेस देनी है, कुछ इस तरह से रिलेटेड देनी है, तो यहाँ पर बेपनाह प्रिविलेजेस हैं। प्रोजेक्ट की देनी है स्पेसिफिक, रीड ओनली देनी है, राइट की प्रिविलेजेस देनी है, ऑडिट की देनी है, जो भी आपको देनी है आप उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे इस केस के अंदर कि हमें जो काम करना है, हमारा काम है कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये सारी प्रिविलेजेस मुझे चाहिए सिर्फ कि मैं अपनी रिपोजिटरी से रिलेटेड सारे काम करना चाहता हूँ, उसको स्टेटस करूँ, उसके डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने एक्सेस है, यानी कि पुल कर सकूँ, पुश कर सकूँ, फेच कर सकूँ, तो ये सारा कुछ मैं चाहता हूँ। और 7 डेज बाद ये टोकन एक्सपायर हो, तो मैं सबसे नीचे जाके टोकन जनरेट करता हूँ, और टोकन जैसे ही जनरेट होगा तो आपको एक कोड मिल जाएगा जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अभी तो ये शायद आप लोग को स्क्रीन पर नजर भी आ जाए, रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको नजर आएगा, लेकिन राइट आफ्टर दिस सेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कि मैं इस टोकन को इमीडिएटली डिलीट कर दूं या इसकी एक्सेस रिवोक कर दूं। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई ये टोकन गलत पर्पज के लिए यूज भी करता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो मैं ये जनरेट करता हूँ तो आपको यहाँ पर टोकन नजर आ जाएगा, ये एक टोकन है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आमतौर पर करता ये हूँ कि मैं इसको वैसे अपने ना लैपटॉप में ज़रूर सेव कर लेता हूँ, ताकि ये अगर कभी मुझसे मिसप्लेस भी हो जाए तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ये एक दफ़ा नजर आएगा, इसके बाद ये नज़र नहीं आपको आएगा। आप इसको डिलीट तो कर सकते हैं, दोबारा क्रिएट तो कर सकते हैं, रिट्रीव नहीं कर सकते, दोबारा देख नहीं सकते। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस अपनी CLI पे जाऊंगा, और यहाँ जाके मैं ये जब ये टोकन पेस्ट करूंगा तो ये CLI पे नजर नहीं आएगा, लेकिन ये पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं जब एंटर करूंगा और सब कुछ मेरे पास है, तो ये मुझे क्लोन करने देगा। ये क्लोन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर LS करता हूँ, तो मेरे पास फ्रंट एंड ऐप B7 के नाम से जो रिपॉजिटरी का नाम था, उस नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गई, जो कि ये क्रिएट हो गई। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, LS करता हूँ, वही रीडमी की फाइल जो ऊपर पड़ी हुई थी, ये देखें जो मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई थी। जी कामरान, आप क्वेश्चन कर लो, आप म्यूट हो। ये क्लोन में और ये पुल में क्या फर्क है सर? हाँ बताता हूँ। क्लोन का मतलब होता है कि आपने जब फ्रेश कॉपी एक पूरी की पूरी, यानी कि कॉपी करना है कंटेंट या डाउनलोड करना है कंटेंट, तो आप क्लोन करते हो। पुल का मतलब होता है कि मैं आपको पुल की कमांड भी चला के दिखाऊंगा। पुल का मतलब है कि मेरे पास 10 फाइलें हैं, मैंने क्लोन की हुई थी, लेकिन मेरे मेरे क्लोन करने के बाद मैंने सपोज दैट कि आज क्लोन की है पूरी रिपोजिटरी, और मैंने अगले हफ्ते पुल किया है। बल्कि ऐसा एग्जांपल पीछे से देते हैं कि पिछले वीक जब मैंने आपको क्लास पढ़ानी शुरू की थी, सपोज दैट कि मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी, ये वाली, और मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, पिछले हफ्ते मैंने क्लोन कर लिया था, और आज मैं आपको सेशन पढ़ा रहा हूँ, इस दौरान मेरे कुछ डेवलपर्स ने फॉर एग्जांपल उस रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस की, लेकिन मुझे वो चेंजेस आप चाहिए आज, तो मैं पुल करूंगा, मैं क्लोन नहीं करूंगा। मैं यानी कि क्लोन का मतलब है कि पूरी की पूरी दोबारा से डाउनलोड करना कोई चीज या कॉपी करना। पुल का मतलब है सिर्फ चेंजेस नीचे लेके आना। समझ आए? नहीं सर, हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल चेंजेस जो होती हैं सर हाँ, वही पुल इंक्रीमेंटल होता है। चेंजेस, इजी वर्ड्स में, मैं असल में ज्यादा इजी के चक्करों में ना कभी दफा डिफिकल्ट वर्ड बोल देता हूँ, तो बिल्कुल और ये जो इंक्रीमेंटल क्लोन चेंजेस होता है ये ऐसे कैसे, जैसे क्लोन जो होता है वो सिर्फ हम फर्स्ट टाइम हमें यूज करना चाहिए, उसके फर्स्ट बाद टाइम हमें यूज करना होता है, फुल एग्जैक्टली। यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेट हो गया। अच्छा, अभी हमें एक आपको कमांड चला के भी दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने इसको कर लिया, क्लोन किया था। अच्छा, मैं कैट करके दिखाता हूँ, ये देखो पीछे कितना कुछ लिखा हुआ है ना, 1 2 3, यही आपके पास लोकल भी आ गया। मैं रीडमी की फाइल को कैट करता हूँ, तो आप ये देखो, यही सब कुछ लिखा हुआ है ना, बल्कि आपको स्क्रीन पीछे से खाली कर ताकि आपको सही से नजर आए, तो ये देखें वही चीजें आ रही हैं। अब बात ये है कि अब हम लोग के पास प्राइवेट रिपॉजिटरी जो हमारे अकाउंट में क्रिएटेड थी, वो हम लोगों ने क्या नाम है, क्लोन कर ली। अब वो हमारे पास क्लोन्ड है। हम उस रिपॉजिटरी में जो चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ से करते हैं। चले हम कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ MKDIR DevOps, एक डायरेक्टरी क्रिएट की। जी कामरान। सर क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम सर हमने जब बनाई था ना पब्लिक रेपो हाँ जी। गिट हब के ऊपर, हम्म।
उसका जब कनेक्शन किया था तो तब भी वो क्या कहते हैं, क्या नाम वो मांगता है क्रेडेंशियल्स? वो किस केस में, और वो क्लोन के केस में नहीं मांगता होगा, पब्लिक कभी भी क्लोन के केस में नहीं मांग सकता, ये मैं आपको गारंटीडली कहता हूँ। वो बताऊँ कब मांगता होगा, जब आप पुश करते हो। देखो होता क्या जी है, ऐसे ही हुआ होगा। होता ये है कि देखो मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर ना आपको मैं सैंपल एप्लीकेशन दिखाता हूँ। मेरे अकाउंट में ना कुछ सैंपल एप्लीकेशंस भी पड़ी हुई हैं। जिस तरह आप लोग को भी याद है, मैंने अपनी एक रिपोजिटरी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ डेवऑप्स वाली। ये मेरी डेवऑप्स वाली रिपोजिटरी का है। मेरी डेवऑप्स वाली रिपोजिटरी ये है, जिसमें मेरे सारे बैच का कंटेंट पड़ा है, जो आप लोगों का बैच 7 का कंटेंट भी है और सब कुछ पड़ा हुआ है। आप लोगों को ये पब्लिक है, ये देखो, ये पब्लिक है। आप लोगों को मैं गारंटीडली कहता हूं, आप लोग इस रिपोजिटरी को क्लोन तो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि ये पब्लिक जरूर है। पब्लिक का मतलब होता है कि इसको डाउनलोड करके जो मर्जी इसको अपने पास करो लोकली। लेकिन आप जब इसी रिपोजिटरी में मेरे अकाउंट के अंदर कोई चेंज पुश करने की कोशिश करोगे, आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। क्योंकि मैंने आपको, पब्लिक का मतलब है कि मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए, यूज करने के लिए तो पब्लिक रखी हुई है, लेकिन चेंजेस करने के लिए आप लोगों को नहीं मैंने रखी हुई। समझ आया? जी जी जी, यानी परमिशन नहीं होती ना। हाँ, उसका फिर तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसमें अब मैं देता हूँ टॉपिक से हम हट जाते हैं। इसके अंदर कंट्रीब्यूटर्स ऐड करना होता है, कि मैं कहता हूँ यार आज से कामरान मेरा कंट्रीब्यूटर है इस रिपोजिटरी का, कि मैं और कामरान दोनों मिलके जो ना इस रिपोजिटरी को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आपको एज अ कंट्रीब्यूटर राइट्स दे सकता हूँ, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? हम उसी तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एनीवेज, अब हम लोगों ने दोबारा वापस आया, जल्दी जल्दी से करता हूँ क्योंकि ये सारे काम ना मैंने पहले किए हुए हैं। कि मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर कुछ फाइलें क्रिएट करता हूँ, कहता हूँ लिनक्स डॉट टी एक्स टी, डॉकर डॉट टी एक्स टी बना लेते हैं, एक जेंकिन्स डॉट टी एक्स टी बना लेते हैं, एक क्यूबरनेटिस डॉट टी एक्स टी बना लेते हैं, और एक टेराफॉर्म डॉट टी एक्स टी बना लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कुछ फाइलें बना ली अपनी डेवऑप्स की रिपोजिटरी में। मैं बाहर निकला, गिट स्टेटस किया। ये फाइलें, क्योंकि फाइलें इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि वो डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइलें हैं ना, इसलिए। तो उसने कहा कि एक डायरेक्टरी है उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं। ये चेंज मैंने पकड़ा है, और ये मेन के अंदर है, जो कि मेन में नहीं होना चाहिए था। बल्कि हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने चेंजेस किए हैं इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। दिस टाइम आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को हर एक एक चीज़ पढ़ाऊँ। तो इसीलिए मैं दोबारा, मुझे टाइम लगाना पड़ रहा है, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ कि हम गेट वाला पार्ट आज खत्म करें, ताकि हम अगले टूल के ऊपर